जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों लोन एनपीए के बाद लोन राइट ऑफ, हर तरह की जानकारी आपको होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको यही नहीं पता लोन एनपीए के बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता। नहीं तो अगर आप पैसा देते हैं आपका सारा पैसा ब्याज भट्टे में चला जाता है। जानकारी होनी जरूरी है। और लोन राइट ऑफ की तो बात ही अलग है। लोन राइट ऑफ के बाद तो आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ लोन एनपीए से लेकर लोन राइट ऑफ तक की। लोन राइट ऑफ के बाद आपके लोन का क्या होता है, उसके बाद आपको पैसे देने की जरूरत भी होती है, नहीं होती, तो तमाम तरीके से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इसमें लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। बाकी आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर है, आप कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जो लोन कंपनियां हैं, जितने भी एनबीएफसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, जो भी लोन कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करा कर देती हैं, ये अधिकतर आपको एक डर का माहौल बनाकर, देखो उनके पास कोई जरिया नहीं है पैसा निकालने का। उनके पास सिर्फ एक ही जरिया है कि व्यक्ति के मानसिक में, मतलब व्यक्ति के दिमाग के अंदर ऐसा भ्रम पैदा कर देना कि वो कैसे ना कैसे करके वो सारा दिन इस लोन के बारे में सोचता रहे, हमारे लोन के बारे में, जिसने हमारा लोन ले रखा उस लोन के बारे में सोचता रहे, और सारा दिन इसी वजह से वो टेंशनों में रहे और हमारा पैसा कैसे ना कैसे करके वापस दे दें। ये डर का माहौल एक ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आपको इतना भ्रम पैदा कर देते हैं कि ना जाने आपके साथ क्या हो जाएगा। आपको एक ही चीज़ बोली जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम तरीके से लोग हमसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे जेल तो नहीं हो जाएगी, सर मेरे साथ ये दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके हैं, लेकिन आपको जानकारी स्टिक होनी चाहिए। अगर आपको जानकारियां नहीं होगी, देखो एक भ्रम पैदा करना का मतलब क्या है, आपको दिन भर में 100, 150, 200 कॉल करना, एक ही कंपनी लगातार मल्टीपल होना, तो ना जाने 1000 कॉल आ जाना, ये एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। असलियत में आरबीआई की गाइडलाइन में ये नहीं लिखा कि व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो अपनी आत्मलीला तक समाप्त कर ले आपके डर के चक्कर में। एक डर का माहौल, जिस दिन आपके मन से डर का माहौल निकल गया उस दिन आपकी बल्ले बल्ले, आपको किसी भी तरह का डरना खत्म। आपका डर अगर खत्म हो गया ना, इस वीडियो से आज आपका डर खत्म कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। देखो दोस्तों, डर का माहौल बनाने का मतलब ये है कि अब देखो, अब आपने लोन लिया है, अब लोन कंपनी के पास दूसरा जरिया है ही नहीं, कुछ भी पैसा निकालने का कोई जरिया नहीं है। अब जब जरिया ही नहीं है तो अब करेगी क्या लोन कंपनी? अब आपके पास पैसा था तो आप दे रहे थे, आपका सिविल अच्छा था, आपको लोन कंपनी ने पैसा दिया, आज आपका सिविल बेकार हो गया, लोन कंपनी ने अपने हाथ उठा लिए, लो जी मेरे पास तो अब लोन देने के लिए है नहीं। तो अब हम इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें तो पैसों की जरूरत है। बहुत सारे लोग पेडे लोन ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चल एक बड़ा लोन लेके मैं सारे छोटे लोन चुका दूंगा, फिर एक बड़े ट्रैप में फंस जाता है। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे मल्टीपल लोन। लोगों के 15-15, 20-20 लोन है। पेडे लोन कहते तो 30-30, 40-40 पेडे लोन है, और क्रेडिट कार्ड कह लो तो 8-10 क्रेडिट कार्ड भी है। इतने ज़्यादा लोन हुए पड़े, लोगों को समझ नहीं आ रही अब करना तो करना क्या है। देखो दोस्तों, ये जो लोन कंपनी आपको एक डर का माहौल बनाकर पैसा निकालने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले एनपीए तक आपका डर का माहौल बनाकर रखते हो। किस तरह का डर का माहौल है, आपको समझदारी होगी तो निकल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारी वीडियो अधिकतर आप लोगों को समझाने के लिए होती है, गाइडेंस करने के लिए होती है, ताकि आपको कुछ अवेयरनेस मिले। देखो दोस्तों, इनका जो डर का माहौल है, इनका शुरुआत होती है पहले दिन से। जिस दिन आप लोन भरना बंद कर देते हैं, पहले किस्त डाउन होती है, उसी समय से इनका जो है डर का माहौल बनाना शुरू। पहले दिन से कॉल करना शुरू करते हैं, ऐसी कॉल करते हैं, ऐसा कॉल करना शुरू करते हैं, आप लोगों को समझ ही नहीं आती, भैया अब तो मेरे को इस जाल से निकलना है, कैसे भी करके, बस मैं कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकलना। भैया मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, सवेरे उठूंगा तो इनकी फ़ोन शुरू हो जाएंगे, रात तक इनके 8 बजे तक कॉल बजेंगी, रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे तक कॉल बजती है इनकी। अब 12-12 बजे तक कॉल बजती है, बंदे के दिमाग में एक ही चीज़ रहनी है कि भैया मैंने तो लोन भरना है। ये एक डर का माहौल, पहला डर का माहौल यही है। दूसरा डर का माहौल वो बनाते हैं आपके घर पर रिकवरी एजेंटों को भेजने का। जो घर पे रिकवरी एजेंट भेजने वाले होते हैं वो सारे के सारे ठग, चोर कह लो, जो मर्जी कह लो, 2 कौड़ी के लोग होते हैं। अब आपको समझदारी होनी चाहिए, 2 कौड़ी के लोग कौन से होते हैं, जिनको यही नहीं पता ये एबीसी क्या है। एक फर्रा से लेके आ जाएंगे, उसके ऊपर सभी बहुत सारे 50-60 लोगों के नाम होंगे। हाँ जी हमारे पास तो यही है, यही होम विजिट लेटर है। वो कोई होम विजिट लेटर नहीं होता दोस्तों, वो एक दिया गया सिर्फ परफॉर्मा है कि भैया इन लोगों से आपने पैसा लेके आना है, ये आपका डाटा है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, कोई होम विजिट लेटर नहीं है, ना ही उनके पास डीआरए का लाइसेंस है। वो आपसे ऊंची आवाज में बोलते हैं। पहली बात तो आपने किसी रिकवरी वाले को पैसा देना नहीं है ना, रिकवरी वाले का पैसा है, लेकिन आपके मन में एक डर का माहौल बनाकर भैया रिकवरी वाले का पैसा तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो कंपनी से आया हूँ। वो कंपनी के बंदे नहीं होते दोस्तों, हमेशा आपको पता होना चाहिए लोन रिकवरी एजेंट है, कभी भी कंपनी से नहीं आते। अगर आपके घर पे कोई रिकवरी वाला आए ना, उनसे एक बात पूछना, सर आपके पास डीआरए का लाइसेंस है? पहले तो बात तो सर कहने की जरूरत नहीं है उनको, आपके पास डीआरए का लाइसेंस है? नहीं है। हाँ जी होम विजिट लेटर है? नहीं है। मैं घर पे छोड़ा है, बहुत सारे बोलते हैं हम घर पे छोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास होता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे डीआरए लाइसेंस वाले होते हैं ना, उनके पास सारे प्रूफ होते हैं, उन पे होम लेटर भी मिलेगा, आपका डीआरए लाइसेंस भी मिलेगा। वो फिर ऐसी गंदी गंदी भाषा में बात नहीं करते, वो माँ बहन की गालियाँ देते, वो नॉर्मल वे में आपसे सिर्फ जानकारी लेते हैं आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं, तो आप तमाम तरीके से बता सकते हैं कि मेरे से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो आपके लोन रिस्ट्रक्चर करने में और आपके लोन को आगे जो आपके हैंडल करने में आपको बता देते हैं कि सर आज में ये दिक्कत आएगी, सिविल खराब हो जाएगा, रिस्ट्रक्चर कैसे करना है, तमाम तरीके से आपको क्या करना है, वो सब कुछ समझा के जाते हैं। वो होते हैं असली डीआरए लाइसेंस वाले। लेकिन ये जो फर्जी वाले होते हैं, फर्जी वालों की बातों में कभी मत आना। ये लोन एनपीए तक का सारा सिलसिला होता है। लोन एनपीए से लोगों को डर लगता है, अगर मेरा लोन एनपीए चलेगा तो ना जाने क्या होगा। रिकवरी वाले सबसे ज्यादा झूठ पता क्या बोलते हैं, आप एक किस्त भर दो, हम आपके अगले महीने सेटलमेंट करवा देंगे। ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि आप एक किस्त भर लो, हम अगले महीने सेटलमेंट करवा देंगे? ये सबसे बड़ा बोले जाने वाला झूठ रिकवरी एजेंटों का कि एक किस्त भर दो, अगले महीने सेटलमेंट करवा लेना, हम आपकी अगले महीने से रिकवरी नहीं करवाएंगे। आपके साथ यही सबसे बड़ा झूठ बोलकर आपके पास फिर अगले महीने से वो रिकवरी वाले आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या? क्योंकि वो रिकवरी वाले की देखो जेब भर गई, उसने अपना जो पैसा जेब में डालना था डाल के चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर रिकवरी, अगले महीने फिर आपने लोन किस्त बाउंस कर दी, उसके बाद फिर दूसरी एजेंसी के रिकवरी एजेंट आपके घर पर आना शुरू कर देते हैं। तो यही आप चूक जाते हैं। इसलिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं, लोन एनपीए से पहले अगर आपको सेटलमेंट करनी है, लोन एनपीए के बाद 1 रुपया भी पे मत करना। अगर आपने 1 रुपया भी पे कर दिया, आपका सारा पैसा ब्याज भट्टे में काट लेंगे वो। आप कहते हो ना मैंने 2 ईएमआई बाउंस कर दी, मैं एक ईएमआई भर देता हूँ, अगले महीने मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका फिर से पेनल्टी लगाकर खड़ी कर देंगे और फिर रिकवरी वाले आना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो आपका ईसीएस बाउंस का केस होता है, सिंगल ईसीएस के ऊपर होता है, ना कि आपकी पूरे लोन के ऊपर। वैसे होता है सिंगल ईसीएस के ऊपर ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लोन का जो एनपीए के बाद का सिलसिला होता है 9 महीने तक का, आपके पास लीगल नोटिस आना, तमाम तरीके से लीगल नोटिस आते हैं। 3 महीने से लेकर 9 महीने तक लगातार नोटिस आएंगे आपके पास। रिकॉल नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, सेक्शन 25 का नोटिस आएगा, 138 चेक बाउंस का नोटिस आ सकता है अगर आपने चेक दे रखा है, 316 318 बीएनएस का नोटिस आ सकता है, कोर्ट से सम्मन भी आ सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब सिलसिला 9 महीने तक चलता है। अब इसमें आपको निकलना कैसे? देखो अब आपको निकलना तो जरूरी है, क्योंकि अब इस ट्रैप में फंस चुके। ट्रैप में से निकलना तो बहुत जरूरी हो जाता है। जब व्यक्ति ट्रैप में फंस जाता है तो उसके मन में यही आता है मैं निकलूंगा कैसे। पहले दिन से एक स्टेप उठा लीजिए। जिस दिन आपका लोन डिफॉल्ट होता है पहले दिन सोच लीजिए कि भैया अब मेरे को तो यही चीज़ है, मेरे साथ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेरे को इस चीज़ों से बाहर निकलना है। पहला स्टेप है लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजो। सेकेंड स्टेप है आपके पास जो भी नोटिस आ रहा है, चाहे रिकॉल आ रहा है, डिमांड आ रहा है, आर्बिट्रेशन आ रहा है, सबका रिप्लाई करवाओ। सारे के सारे नोटिस का रिप्लाई करवा दो। क्यों? क्योंकि लोन कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा चाहती है, वो एडवोकेट के माध्यम से आपके ऊपर जो है चार्ज लगा देगी और आपका खामखा का पैसा निकलवा लेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझना होगा। देखो दोस्तों, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो देखो निकलने के रास्ते तो है, निकलने के रास्ते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपके पास देखो जॉब जाना कोई भी लाजमी नहीं है, किसी की भी जॉब जा सकती है, किसी की भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, किसी के साथ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहिए। वो नोटिस के माध्यम से ही आपको फंसा सकते हैं। सबसे लास्ट नोटिस इनके पास आपके पास जो आता है कोर्ट का सम्मन आता है। अब कोर्ट के सम्मन में अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कोर्ट का सम्मन आ गया तो क्या हो गया, लोन राइट ऑफ, ठीक है ना, लोन राइट ऑफ। आपको मैं बता रहा था कि लोन राइट ऑफ के बारे में बताऊंगा। देखो लोन राइट ऑफ का मतलब क्या है, आपका जो खाता है ना वो आपका लेजर से डिलीट कर देना, ये लोन राइट ऑफ का मतलब है। ये क्या करते हैं, लोन राइट ऑफ के बाद आपका जो खाता है ना दूसरे किसी और बैंक को सेल कर देते हैं। दूसरा मतलब कोई जैसे आपका मान के चले आपका 5 लाख का लोन है, वो 25-30 हज़ार में किसी एनबीएफसी, छोटी एनबीएफसी को या छोटे लोन कंपनी को सेल कर देते हैं। 10% में 8% में सेल कर देते हैं। अब वो दूसरी एजेंसी का, जो दूसरी एनबीएफसी कंपनी, उनका काम रह जाता है आपसे पैसा निकालना। लेकिन उनके अधिकार ये नहीं है कि आपसे गाली लेकर पैसा निकाल लें या फिर कोई भी दिक्कत दे के आपसे पैसा निकाल लें। ऐसा कोई भी अधिकार किसी भी आरबीआई ने नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी आरबीआई कभी भी गलत तरीके से रिकवरी नहीं करवाती है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी रिकवरी वाले हैं, अपनी कमीशन के चक्कर में आप लोगों का कहते हैं ना, आप लोगों को पागल बनाकर पैसा निकालते हैं। अब उन्होंने 5 लाख के लोन को 25-30 हज़ार में लिया, आपको कहते हैं 1 लाख में सेटलमेंट कर लो। भैया कंपनी का तो राइट ऑफ के बाद भी फायदा है। क्यों? क्योंकि उसने तो चलो आपका मरे हुए खाते को बेच दिया, क्योंकि राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ के बाद उन्होंने खाता बेच दिया। अब दूसरी कंपनी उसका फायदा उठाकर आपसे 50-60 हज़ार रुपये और कमा रही है। ये सब होता है राइट ऑफ के बाद। लेकिन ये मत सोचना राइट ऑफ के बाद अधिकार खत्म हो जाते हैं। राइट ऑफ के बाद कंपनी आर्बिट्रेशन भी कर सकती है। राइट ऑफ के बाद कंपनी आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस भी कर सकती है, या फिर 316 318 बीएनएस का भी केस कर सकती है, जो कि आज की डेट में जिसको बोला जाता है 420 का केस।
वो भी कर सकती है, चेक दे रखा है चेक बाउंस का केस भी कर सकते हैं, तमाम तरीके से केस किए जा सकते हैं। लेकिन अब आपको ये चीज़ आपको पहले ही बताई गई है, आपको किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। आपके पास प्री कोगनाइज का नोटिस आया, इग्नोर मत करना, किसी एक्सपर्ट से जुड़ जाना, किसी एक्सपर्ट वकील से जुड़ जाना, नहीं तो आप हमारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी बेल लगवानी है, प्रोसीडिंग करानी है, आपको कुछ भी कराना है। देखो पहली बात है, आपका प्री कोगनाइज का नोटिस आता है, किसी के पास भी प्री कोगनाइज का नोटिस आता है तो ये मत सोचना कि प्री कोगनाइज का नोटिस आ गया तो तमाम आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपके पास आता है प्री कोगनाइज, उसके बाद कोर्ट का सम्मन, उसके बाद पहले आता है आपके पास नॉन जो बेलेबल वारंट, उसके बाद आता है नॉन बेलेबल वारंट। अगर आपने चारों के चारों मिस कर दिए, 82 भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, पीओ में डाल दिया जाएगा। इसके बाद आपको 14 दिन की जेल भी हो सकती है। तो लोग सोचते हैं ना जेल नहीं होती, इस कारण जेल होती है क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज हो गई है आपको, तो नोटिस को इग्नोर मत करना। किसी भी नोटिस को, चाहे रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, सेक्शन 25 का नोटिस आए, 138 का नोटिस आए, 318 का नोटिस आए, या कोर्ट से सम्मन आए, आपने किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना। आप लोग चैन की नींद सो सकते हैं। अपने लोन को जो आपने 10 लाख का लोन ले रखा है या 5 लाख का लोन ले रखा है, 20 लाख का लोन ले रखा है, आप लोग उसको कम से कम में 20% से लेकर 15%, 10%, 25%, 30% में उसको सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपका लोन कभी भी पूरी तरह से माफ़ कभी नहीं होगा, पूरी तरह माफ़ नहीं होगा। अगर पूरी तरह माफ़ करने लगी तो लोन कंपनी का तो भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए लोन कंपनी आपके अकाउंट को हमेशा राइट ऑफ करके उसको कम से कम में सेटलमेंट करने की कोशिश करती है। बहुत सारी कंपनी सेटलमेंट नहीं भी करती हैं फोरक्लोज करके, लेकिन राइट ऑफ के बाद ये है कि आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक डर का माहौल जो क्रिएट होता है उससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर यहां तक पहुंच चुके वीडियो को एक बार यस लिख देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।